जी इस वक्त हम राशिद भट्ट साहब के घर आए हैं और राशिद भट्ट साहब दुबई में। आई लव यू राशिद भट्ट साहब, आई मिस यू। और उनके बेटे और बेटी को हमने कुरान पाक गिफ्ट करने हैं। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी लो जी बेटा जी, बिस्मिल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया जावा जी का हमसे इस कलाम को तर्जुमे में रोज पढ़ा करें। जी जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज से पकड़े जी तो माशाल्लाह जी। ये देखे जी माशाल्लाह, बच्चे को मैंने कहना था तो इसने खुद ही कह दिया कि हमारी अक्सरियत जो है ना तर्जमे से नहीं पढ़ती और हमारी कोशिश है कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान की एक आयत को पढ़कर समझा है ना तो उसने अल्लाह की राह में सुर्ख ऊंट सदका किया। तो सुर्ख ऊंट उस वक्त कहा गया जिस वक्त सबसे कीमती वो होता था, इसलिए कहा गया इसका बड़ा अजर। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बनाए, सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जी। तो आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह अगर हम हो जाएं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की तरह। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जी। ठीक है जी बेटा जी, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह फी अमानुल्लाह जी। जावा जी।